हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम ट्रिगोनोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला। आगे उस पर बढ़ते हैं बच्चे। हम लोगों ने देखा था कि साइन थ्री पहले यहाँ से बढ़ते बच्चे, मल्टीपल की ओर बढ़ रहे थे धीरे धीरे। साइन टू थीटा आया था बच्चे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड साइन थ्री थीटा आ गया था थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। बच्चे ये फार्मूला है। जब कभी भी फार्मूला वर्ड यूज करेंगे तो समझ जाइएगा कि वो ट्रू है वेरिएबल के सारे वैल्यूज के लिए। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन टू थीटा, ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। इट मीन्स बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। थीटा के सारे वैल्यूज के लिए दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साइन थ्री थीटा का, तो साइन थ्री थीटा हमारा क्या है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ये भी है ना, क्या होता है बच्चे, ट्रू होता वेरिएबल के सारे वैल्यूज के लिए, थीटा के सारे वैल्यूज के लिए। अब बच्चे जब हमें जरूरत पड़ेगा, मान लो थ्री साइन 10 डिग्री माइनस फोर साइन क्यूब 10 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाता है बच्चे, साइन थ्री इंटू 10 डिग्री, दैट इज साइन 30 डिग्री, और ये बराबर हो जाता है 1/2। थ्री साइन रहता बच्चे 15 डिग्री माइनस फोर साइन क्यूब 15 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन थ्री इंटू 15 डिग्री, दैट इज साइन 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√। फिर होता है थ्री साइन 20 डिग्री फोर साइन क्यूब 20 डिग्री साइन थ्री इंटू 20 डिग्री, दैट इज व्हाट, साइन 60। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, √3। ठीक है बच्चे, तो ये हमें फार्मूला होगा, जब कभी हमें जरूरत पड़े तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं। प्रूफ करना है साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाय 4। ठीक है बच्चे, ये प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं एलएचएस। एलएचएस बच्चे क्या है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा 60 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा। साइन 60 का वैल्यू √3 बाय साइन थीटा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बच्चे हमने क्या किया था, कंपाउंड एंगल के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था। अगर थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो बच्चे पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू में देखोगे ना 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ एलसीएम हमारा 4 हो गया, और ये हमारा साइन थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4, ऊपर हो गया 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर क्या होता है, साइन 3 थीटा बाय 4। ठीक है बच्चे, ओके। तो बच्चे हमारा क्या हो गया, साइन 3 थीटा बाई 4, ये आंसर आ गया, और हमें यही प्रूफ करना था, साइन 3 थीटा बाई 4। बच्चे एक एग्जाम्पल है, प्रूफ करना है साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री 3/16। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, स्कूल में पूरा पूछा जाता है। गुजर जमाने आईटी पूछा था, बट नाउ डे दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन स्कूल एग्जाम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। चलिए इसको हम प्रूफ करेंगे। बच्चे ध्यान देना है, यहाँ पे देखो 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री, हमारे पास 4 फैक्टर्स है। इसमें से एक फैक्टर का वैल्यू पता है, ये हमारा √3/2 होता है, लेकिन ये तीनों का हमें पता नहीं है, 20 40 और 80 का। तो बच्चे उसके लिए थोड़े दिमाग लगाना है, और बच्चे जो पढ़ाते हैं उसी बेस क्वेश्चन आते हैं। तो चलो स्टार्ट एलएचएस से करते हैं। एलएचएस क्या है, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 80 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा बच्चे, ये इसको लिख लेते हैं पहले, इसको फ्रेंड, साइन 60 √3/2
साइन 20, साइन 40, साइन 80, √3/2 साइन 20। इसको लिख सकते हैं 60 माइनस 20, 60 प्लस 20। इट कैन बी रिटन एज दिस इज व्हाट √3/2 साइन 20 डिग्री। ये क्या होता है? साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 20, √3/2 3/4। ठीक है, साइन A प्लस बी साइन। ठीक है, अब बच्चे ये क्या हो जाएगा? √3/2 3 साइन 20 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 20 डिग्री अपॉन 4 √3/8 3 साइन 20 माइनस 4 साइन 3 इंटू 20 √3/8 साइन 60 डिग्री √3/2 दैट इज व्हाट 3/60। ठीक है, प्रूव हो गया। ओके, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये वाला ना देके साइन 20 साइन 40 साइन 80 देता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और ये वाला जो हमारा होता है आ रहा था, ये इधर से हम लोगों ने देखा √3/8। तो अगर इतना रहता है 20 40 80 तो √3/8 प्रूफ करना होता है। अगर 60 आ गया तो 3/16 हो जाता है। क्लियर है बच्चे? ओके, बने आगे बच्चे। अगला एग्जांपल है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 साइन 70 1/60। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चे ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया कमीशन में, अब स्कूल में आता है। स्टार्ट करते हैं LHS। साइन 10 डिग्री साइन 30 साइन 50 साइन 70। साइन 30 बच्चे हमें पता है, साइन 30 क्या होता है 1/2। साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री 70 डिग्री साइन 10 डिग्री 60 प्लस 1/2 साइन 10 डिग्री साइन स्क्वायर 60 साइन 60 √3/2 that is 3/4 10 डिग्री। ठीक है, ओके। ये बच्चे 1/2 साइन 10 डिग्री साइन 10 को इंटू कर देते हैं बच्चे, 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री अपॉन 4 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बच्चे क्या होता है? साइन 3, अच्छा ये तो 4 यहाँ आ गया बच्चे, 1/2 साइन 30 डिग्री हो जाता है, और साइन 30 हमें पता है कितना बच्चे 1/2 दैट इज 1/16। RHS हो गया ओके। बढ़े, अच्छा साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी उसकी बात कर रहे थे, और
बच्चे हमने इसको, अब बच्चे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हम लोगों ने देखा था cos 2 थीटा, बच्चे क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। आगे प्रूफ करना है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा 3 cos, ये प्रूफ, ठीक है। ठीक है, चल बच्चे स्टार्ट करते हैं एलएचएस। cos 3 थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा प्लस थीटा, ये लिख सकते हैं cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। बच्चे इंटायर हमें क्या कॉमन है, cos थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चल cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओह सॉरी बच्चे, हमें cos में प्योर जाना है, तो ऐसा करते हैं cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा वो 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओह हो सॉरी 3 साइन स्क्वायर थीटा, मिस्टेक बच्चे, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा होता है, मिस्टेक 3, तो ये -3 और +3 cos स्क्वायर थीटा। बच्चे ये क्या हो जाता, cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos, RHS प्रूफ, ठीक है, ओके। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। जैसे देखो sin 3 थीटा हमें मिला था, तो बच्चे अब हमें जब कभी भी जरूरत पड़ेगा cos 3 थीटा को लिख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos। बच्चे ये कंडेंस्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, और ये क्या है इसका, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, जैसे आप लिखते हो ना a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चे दोनों एक ही चीज़ है। a प्लस बी होल स्क्वायर कंडेंस्ड है और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये क्या है, एक्सपेंडेड है, ठीक है। तो बच्चे हमारा यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो जैसे हमें अगर ऐसा रहता 3 cos 10 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 10 डिग्री, बच्चे किसके बराबर हो जाता है, cos 3 टाइम्स ऑफ 10 डिग्री, दैट इज व्हाट, cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू √3/2, बच्चे ये आंसर होता है। फिर रहता है, ये एग्जाम्पल है बच्चे, एग्जाम्पल्स ले रहा है, 3 cos 15 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 15 डिग्री, cos 3 टाइम्स ऑफ 15 डिग्री दैट इज cos 45 डिग्री 1/√2, 3 cos 20 डिग्री माइनस बच्चे 3 cos 4 cos क्यूब 20 डिग्री, cos 3 टाइम्स ऑफ 20 दैट इज cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 रहता बच्चे, 3 cos 5 डिग्री 4 cos क्यूब 5 डिग्री 3 टाइम्स ऑफ 5 डिग्री दैट इज cos 15 डिग्री, और बच्चे इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 45 माइनस 30, इसका वैल्यू आया था बच्चे √3 + 1/2√2। कैसे आएगा, cos a माइनस बी का फॉर्मूला रखना, हम लोग निकाले थे, जस्ट उसके यूज कर लिए, ठीक है, ओके। नहीं आता तो बच्चे फिर से ड्राइव कर लें, cos a माइनस बी, चलो निकाल लेते हैं, cos a माइनस बी क्या होगा बच्चे, cos a इंटू cos b प्लस sin a sin b, चलो ले लेते हैं। cos 15 कैन बी रिटन एज cos 45 माइनस 30, cos a cos b प्लस sin a
साइन 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, आगे ओके। तो बच्चे हमें 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री पता नहीं था, उसको हम डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं ना, यूज करके हाँ निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगला एग्जाम्पल है, प्रूफ करना है बच्चे cos 3 थीटा बाय cos थीटा sin 3 थीटा बाय sin थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा, ये प्रूफ करें। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं एलएचएस। cos 3 थीटा बाय cos थीटा sin 3 थीटा बाय sin थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बच्चे? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा 3 sin थीटा। ठीक है, cos थीटा देखो है ना, कॉमन ले लेते हैं। कैंसिल 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस किसका फॉर्मूला था बच्चे? cos 2 थीटा, समझ गए? ओके, अगला है प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा cos 3 थीटा बाय, ये प्रूफ करना है। ठीक, ओके, जैसे साइन में होता था बच्चे वैसे इसमें। साइन में क्या होता था? साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा बराबर क्या होता? साइन 3 थीटा बाय 4। बच्चे स्टार्ट करते हैं एलएचएस। cos थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस cos a प्लस बी क्या था? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये होता है बच्चे। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, b है ना, इसमें साइन लगता है बच्चे। अब देखो हमें प्योर cos में जाना है। cos 60 का वैल्यू बच्चे 1/2, वन बाई 4 माइनस 1 प्लस, ठीक है। तो बच्ची cos थीटा ठीक है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 cos 3 थीटा बाई 4 RHS, समझ गए? क्लियर? ओके, तो बच्चे हमारा क्या हुआ, यहाँ से हम लोग जो क्वेश्चन था वो कर लिए। ठीक, चलो अगला प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16। ये जो आपको बता रहे हैं 3 थीटा वाला, कहीं ना कहीं स्कूल में तो पूछा जाएगा ही जाएगा आपको, है ना, और ये ऑलरेडी पूछा हुआ है आईटी में बच्चे, पूछा हुआ है, उसी को देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो बच्चे स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। अब बच्चे बताओ कौन सा ऐसा, हमारे पास देखो 4 फैक्टर है 20 40 80 और 60। 60 तो पता है बच्चे, इसमें तो कोई टेंशन नहीं बच्चे, 1/2 लिख दिया। अब ये बचा हुआ है cos 20 cos 40 cos 80 1/2 cos 20, इसे लिख सकते हैं 60 माइनस 20 60 प्लस 20।
1/2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 20, ठीक है, कॉस 20 1/2 होल स्क्वायर। हाँ बच्चे हमें जाना है कॉस में, कॉस में कर ले। ठीक है बच्चे, अच्छा ये मिला 1/2 कॉस 20 1/4 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1/2 कॉस 20 1/4 माइनस 1 प्लस 1/2 कॉस 20 1 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 1/2 कॉस 20, ये -3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 1/8 कॉस 20 4 कॉस स्क्वायर 20 4 कॉस क्यूब 20 -3 कॉस 20 कॉस 3 टाइम्स ऑफ 20 cos 60 1/60 हो गया बच्चे। वन बाई 60। चलो बच्चे अगला एग्जाम्पल है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री 3/60, ठीक है बच्चे। बच्चे इसमें देखो हमारे पास 4 फैक्टर है, 4 में से एक पता है, 30 इज नोन टू अस, 30 cos 30 विल व्हाट √3/2, बट 10 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री इसका वैल्यू नहीं पता है। आपको क्या करना है कि इस तरीके से अरेंज करना है कि बच्चे ये हमारा क्या हुआ 3 थीटा के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो बच्चे लेट में स्टार्ट फ्रॉम LHS, स्टार्ट करते हैं LHS। cos 30 का वैल्यू बच्चे √3/2, इसका वैल्यू पहले लिख लीजिए cos 30, ठीक है। और ये हमारा cos 10 cos 50 cos 70 तीन अलग रह गया √3/2। फिर इसको ऐसे अरेंज करना है, 10 डिग्री है बच्चे, इसे लिख सकते हैं 60 - 10 60 + 10 √3/2 cos 10 डिग्री cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर √3/2 cos 10 1/4 1 माइनस cos स्क्वायर √3/2 4 cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस, ठीक है, समझ गए, ओके। ये हुआ √3/8 4 cos क्यूब 10 डिग्री, ठीक है, √3/8 ये cos 3 × 10 डिग्री दैट इज cos 30 cos 30 cos 30 का वैल्यू √3/2 3/60, समझ गए, ओके। तो हमने क्या देखा कि बच्चे जो साइन 3 थीटा cos 3 थीटा इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन था उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, और होपफुली बच्चे आपको समझ में आ रहा था। सब एक ही पैटर्न पे है जो हम लोग ने सीखा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला cos 3 थीटा का फॉर्मूला, उसी पे बेस्ड है ना। बच्चे हमारा क्या है, ये सब क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, tan a + b की बात करें। देखो बच्चे थोड़ा सा साइन पे ही हम लोग कर लें, हमें ये देखो ये रिजल्ट है काफ़ी, 1 + cos 2a बराबर क्या होगा बच्चे 2 cos स्क्वायर a एंड 1 - cos 2a बराबर क्या होगा बच्चे 2 sin स्क्वायर a।
इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं और इसका यूज भी हम लोग देखें। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं एलएचएस। पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम 1 प्लस कॉस एलएचएस। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। बच्चे क्या आ गया? 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो आरएचएस प्रूव हो गया पहला, आरएचएस प्रूव्ड। दूसरा का बच्चे, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हुआ साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो कुछ इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा रहता है बच्चे, आपको प्रूफ करना होता है, प्रूफ दैट 1 प्लस कॉस 2a tan स्क्वायर। बच्चे काफी सो सिंपल। ठीक है, ऊपर क्या हो जाता है? 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर है। अभी तुरंत किए थे ना बच्चे, या तो फॉर्मूला रखते, मान लो नहीं आता है तो गो थ्रू द बेसिक। इसको ऐसे लिखेंगे 1 कॉस 2a को क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसको यहाँ भेज दी बच्चे। अच्छा, कॉट स्क्वायर ए बच्चे, सॉरी यहाँ कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना। ठीक, चलो कॉस स्क्वायर ए आ गया प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। तो बच्चे ये क्या हो जाता है? 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 साइन स्क्वायर ए। 2 से 2 कैंसिल, दैट इज कॉस ए बाय साइन ए कॉट स्क्वायर। ठीक है, प्रूव हो गया बच्चे। तो बच्चे हम लोग देख रहे थे इसका एप्लीकेशन। अब बच्चे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं बच्चे tan a प्लस बी का। तो जैसे देखो बच्चे, tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ? साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है बच्चे। तो tan a प्लस बी बराबर क्या होगा बच्चे? साइन a प्लस बी बाय कॉस a प्लस बी। ठीक है बच्चे, ये होगा। तो आपको क्या करना है? प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a, ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे, ओके। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग प्रूफ कर लेते हैं आरएचएस से, क्योंकि जब प्रूफ करने की बात होती है ना तो उस साइड को आप सेलेक्ट करो जो देखने में क्या हो, लार्जर हो, बड़ा हो, क्योंकि बड़ा से छोटा बनना आसान होता है। हम लोग बड़ा से छोटा की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आरएचएस। आरएचएस बच्चे क्या है? tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan। बच्चे साइन कॉस में कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? साइन a बाय कॉस a, साइन b बाय कॉस b 1 माइनस साइन a साइन b बाय, ये होता है। एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम क्या होगा बच्चे? कॉस a कॉस b साइन a कॉस b कॉस a। ठीक है, नीचे क्या हो जाता है? कॉस a कॉस b माइनस साइन a कॉस a, कैंसिल हो।
ऊपर क्या हो जाता है बच्चे, किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस कॉस ए। बच्चे क्या हो गया, ये tan LHS। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने क्या किया कि देखिए साइन से हमने स्टार्ट किया था, फिर कॉस का डेराइव किया, अब tan A प्लस बी भी कर लिए। ठीक है बच्चे, होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे और इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चे लास्ट में हमारी एक रिक्वेस्ट होती है ना, सभी वीडियो के बाद कि आप अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको समझ में आता है, तो जस्ट विल शेयर योर फ्रेंड्स, आप फ्रेंड को भी बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप क्या कीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए, जो कि जब भी हमारा नया वीडियो हम अपलोड करें, मैंने कहा था पूरी 11th और 12th और BSc या PG पूरा का पूरा अपलोड कर देंगे। और इवन देन एप्टीट्यूड वाला जो होता है, रीजनिंग वाला, वो भी हम उसको भी कर देंगे। इट मीन्स कंप्लीट मैथ वी विल गेट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।